द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। ये लेक्चर वोकेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ग्रोथ से आपको डिलीवर किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब टू बी के ऊपर। वर्ब टू बी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि सेंटेक्स क्या क्या होता है। सेंटेक्स का मतलब होता है फार्मूला। किसी भी सेंटेंस को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 वेज किसी भी सेंटेंस को लिखने के और बोलने के। आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 वेज ऑफ टॉकिंग, 4 वेज ऑफ टॉकिंग भी कह सकते हैं, राइटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस। तो अभी हम समझते हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव को इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, हम इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि टू आस्क, टू से समथिंग which can be positive, which must to say something which must be in positive sentence, in positive way, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है खाली, और कॉन्सेप्ट समझ के आप जितनी भी जो है आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसे जुमले जो आम तरह में हम यूज़ करें, वो कॉमन भी हो और एक पॉजिटिव वे में हम यूज़ करें उसको, तो वो कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि इसको तरीका क्या होता है लिखने का और बोलने का। वर्ड जो मिलाते हैं उसका तरीका ये होता है, इसका फार्मूला कहलाता है। सेंटेक्स का मतलब ये होता है फार्मूला, ओके। इसका पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर कि नंबर 2 क्या मतलब क्या होता है। इस अफर्मेटिव को हम बयानी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बयानी सेंटेंस। तो अब हम आगे चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव का बिल्कुल अपोजिट वो कहलाता है नेगेटिव, ठीक है। अभी जो दूसरा तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को बोलने का और बात करने के, जो होते हैं 4 तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। तो सेंटेंस को लिखने के और बोलने के, पढ़ने के होते हैं 4 तरीके। एक होता है पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव को हम कहते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। तो अभी अपोजिट ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो मीन्स अफर्मेटिव का अपोजिट भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसको इसका तो नाम पता है आपको, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो टू से समथिंग which must be in negative way, or in negative sentence. अब negative sentence which includes not or no. माय डियर स्टूडेंट्स, के बोलने का जो तरीका होता है टू से समथिंग
कुछ भी बोलना, कुछ कहना, ठीक है, वो नेगेटिव वे में हो ज़रूर, और नेगेटिव सेंटेंस दोनों की एक मीनिंग है, और मैंने लगाया तभी। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ इंक्लूड की है यहाँ पर कि विच इंक्लूड्स नॉट और नो। अच्छा, वो सेंटेंस जिसमें नॉट और नो का यूज़ हो, उसमें शामिल हो नॉट और नो, वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। ये एक समझने की डेफिनेशन है, आप वैसे बना सकते हैं खुद ही। तो आप इसमें से ओनली ये कॉन्सेप्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सेंटेक्स कॉन्सेप्ट होता है सारा। तो अभी नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ NB, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, फॉर्मूला आ रहा है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट या तो नो प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे। तीसरा है इंट्रोगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन, यहां पर आप कह सकते हैं टू से नहीं, टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग, to ask, to ask something in a positive way, positive way, या तो कह लें पॉजिटिव सेंटेंस को इस्तेमाल करके कुछ चीज़ आप बोलें, कुछ बोले नहीं, पूछें। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सवाली और नेगेटिव को इनकारी। ठीक है, इनकारी अब मैं बता देता हूं। तो जैसा कि इसकी डिनोटेशन होती है उर्दू में और सिंधी में, तो अफर्मेटिव बयानी, नेगेटिव का मतलब होता है इनकारी, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाली। तो यहाँ पर हम सवाली सेंटेंस कह रहे हैं कि यहाँ पर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कुछ चीज़ जो है आस्क करना, कुछ पूछना, वो पूछना पॉजिटिव वे में हो, और हम चेंजिंग करें, खाली जो है हम दो चीज़ों में चेंजिंग करें, सब्जेक्ट और वर्ब में चेंजिंग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब आ रहा है इम्पोर्टेंट चीज़, ये था कॉन्सेप्ट, खाली समझना है आपको। ठीक है, तो ये अभी आता है फॉर्मूला। इसका तरीका क्या होता है लिखने का, बोलने का, पढ़ने का? वो ये होता है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एरर देता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा वहाँ पर। फुल स्टॉप, डॉट नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो तभी भी एरर आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा। तो अभी हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करें, कमेंट भी नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं पॉइंट 4 के ऊपर। पॉइंट 4 में है इंट्रोगेटिव प्लस का नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं कन्फर्मेटिव सेंटेंस, उसका नाम होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब कन्फर्मेटिव हो, कन्फर्मेटिव में नेगेटिविटी भी शामिल हो, तो हम उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं उसको। तो अब इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन होगी समझने के लिए, टू आस्क समथिंग, to ask something in a negative way, या तो in negative sentence। My dear students,
कुछ चीज़ पूछना, उसमें नेगेटिविटी भी हो। नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि वो ख़राब ना हो, बल्कि यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ which includes not या तो नो। ठीक है, ये नहीं समझना कि सर आपने कहा था कि इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी हो, बिल्कुल ही बेकार हो, वो कहलाता है इंट्रोगेटिव। नेगेटिव नहीं, इसका मतलब है जिस सेंटेंस में शामिल हो नॉट और नो हो और कन्फर्मेटिव हो, ये दो चीज़ें हो तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो अभी इसका जो फॉर्मूला होगा, इम्पोर्टेंट जो बात है NB, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या तो नो प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में नॉट और नो का कोई जो है निशानी नहीं थी, वहां पर किसी भी किस्म का ये नॉट और नो शामिल नहीं था, इसमें है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको इस समझ आ रहा होगा, और जो मैंने पीछे जो समझाए हैं आपको 3 पॉइंट्स, वो भी आपको समझ आए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे वर्ब टू बी। नेक्स्ट वीडियो में हम वेट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह डायरेक्ट जो है हम स्टार्ट कर लेंगे वर्ब टू बी को इन डिटेल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़।